नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ गुरुजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि कुछ ही समय में महीने भर में सेकंड ग्रेड की बहुत बड़ी भर्ती लगभग 10,000 पदों पर आ रही है और इसकी जो विज्ञप्ति है वो बहुत जल्द जारी होने वाली है। पदों का विवरण भी सरकार के द्वारा दिया जा चुका है। सेकंड ग्रेड भर्ती के अलावा इससे पहले जो थर्ड ग्रेड की भर्ती हुई थी उसमें कुछ बच्चों का जो रिजल्ट था वो बहुत शानदार आ रहा है, उनके नंबर भी बहुत शानदार आ रहे हैं और लगभग उनका सिलेक्शन जो है वो हो ही जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे जिनकी तैयारी भी अच्छी थी लेकिन परीक्षा के समय उनका जो पेपर है जितना अच्छा होना चाहिए था उतना अच्छा नहीं हुआ किन्हीं कारणों से, तो उन बच्चों के लिए जो सेकंड ग्रेड की भर्ती आ रही है ये बहुत बड़ी रामबाण साबित होगी। और अगर वो विद्यार्थी तैयारी करने के लिए इच्छुक है और सेकंड ग्रेड भर्ती में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही शानदार मौका है। सेकंड ग्रेड में सबसे आगे रहने के लिए यदि विज्ञप्ति का इंतज़ार न करके हम सीधा तैयारी पे लग जाएं तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और हम कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों से काफ़ी आगे रहेंगे। रही बात सेकंड ग्रेड भर्ती का पेपर कैसा होगा, क्या सिलेबस आने वाला है, कितना क्या अंकों का पेपर होगा, कितने पेपर होंगे, तो इन सब बातों पर है जो आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सेकंड ग्रेड भर्ती का जो पेपर होता है वो 2 पारी में होता है। 500 नंबर का पूरा पेपर होता है, उसमें से 200 नंबर का जो जीके का पेपर होता है और 300 नंबर का होता है आपके विषय का पेपर। पहला पेपर जो कि जीके का रहेगा उसमें सिलेबस की बात है जो आज हम यहाँ पे करेंगे और उसके अलावा 2.5 घंटे का पेपर होगा और माइनस मार्किंग होगी। तो फर्स्ट पेपर में जीके कितना आएगा, कैसे आएगा, ये सब जानकारी आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो 2 प्रश्न पत्र होंगे सेकंड ग्रेड में, जिसमें पहला प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान का होगा और दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा वो आपके विषय का होगा। अब इसमें प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वो 2 घंटे का होगा और उसमें 200 नंबर होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, 100 प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्नों के 200 नंबर होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र को प्रश्नों के आधार पर हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने प्रश्न आएंगे, क्या आएंगे, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो जो पहला प्रश्न रहेगा वो आपका राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और पूरे 80 नंबर का ये पेपर। इसके अलावा दूसरा जो भाग रहेगा वो राजस्थान का समसामयिकी यानी कि जो करंट जीके का रहेगा, केवल 10 प्रश्न आएंगे और 20 नंबर का होगा। तीसरा जो होगा विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, 30 प्रश्न होंगे जो कि 60 नंबर के आएंगे। और इसके अलावा शैक्षिक मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का जो पार्ट रहेगा वो 20 प्रश्नों का रहेगा और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का यानी कि 40 नंबर का ये भाग रहेगा। इस प्रकार से जो 4 भाग होंगे इसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, राजस्थान की समसामयिकी, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान, इस प्रकार से जो 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का यानी कि 200 नंबर का पूरा पूरा भाग होगा। अब हम बात करेंगे विस्तृत राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, इसमें से कहाँ कहाँ से और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें जो आपका भाग रहेगा वो स्थान, सीमा, राहत सुविधाएं, जलवायु, जल निकासी, वनस्पति, कृषि, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, विकास और साक्षरता, लिंगानुपात, धार्मिक संरचना, उद्योग योजना, बजटीय रुझान, पर्यटन का केंद्र, यहाँ से जो है वो आपके प्रश्न आएंगे। इसमें जो स्थान है राजस्थान का भौगोलिक, जो पूरा का पूरा पार्ट रहेगा वो रहेगा। राजस्थान की सीमाएं कहाँ कहाँ से लगती है, क्या क्या है, वो सब रहेगा। राहत सुविधाएं क्या क्या है, जलवायु कैसी है, जल निकासी के बारे में, वनस्पति, कृषि, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण और विकास के बारे में पूरा का पूरा पार्ट रहेगा। साक्षरता, लिंगानुपात, ये जो जनसंख्या से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो रहेंगे।
धार्मिक संरचना के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। औद्योगिक योजनाएं क्या क्या है, बजटीय रुझान कैसे रहेगा, बजट कैसे कैसे बजट आए हैं, इन सब के बारे में बात होगी। और प्रमुख पर्यटन केंद्र के बारे में जो है प्रश्न आएंगे। राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के बारे में भी पूछे जाएंगे, जिसमें से प्रमुख रूप से कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का राजस्थान का जो पूरा इतिहास है, उसमें से गुर्जर परथियार वंश, अजमेर के चौहान वंश, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, उसमें भी प्रमुख रूप से मेवाड़, रणथंभौर और जालोर, ये जो 3 राजवंश हैं, इनके बारे में ज़्यादा प्रश्न आने की पूरी संभावना है। और राजस्थान और मुगलों के बीच में जो संबंध है, उसमें राणा सांगा, महाराणा प्रताप, आमेर के राजा मान सिंह, चंद्रसेन, राय सिंह बीकानेर और मेवाड़ के राजा राज सिंह के बारे में जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास है उसके बारे में प्रश्न आएंगे। किसान और आदिवासी आंदोलन से भी प्रश्न हैं जो इस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें किसान और आदिवासी आंदोलन के अलावा प्रजामंडल आंदोलन से भी जो प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। राजस्थान का एकीकरण, पूरे के पूरे भाग कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर जाकर के कौन कौन से ज़िले कब मिले, ये सारे के सारे प्रश्न इस पार्ट में पूछे जा सकते हैं। मध्यकालीन आधुनिक काल में महिलाओं की जो भूमिका रही है उसके बारे में प्रश्न आएंगे। समाज और धर्म के बारे में पूछे जा सकते हैं। लोक देवता और देवियों के बारे में जो प्रश्न है पूछे जाएंगे। राजस्थान के संत, इनके बारे में भी प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। और वास्तुकला के अंदर मंदिर, किले और महल की जो स्थापत्य कला है, वास्तुकला है, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। पेंटिंग्स में जो है विभिन्न स्कूलों के बारे में पूछे जा सकते हैं। पेंटिंग्स के अलावा अगर हम देखें तो मेले और त्योहारों के बारे में जो है वो प्रमुख रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सीमा शुल्क, कपड़े और गहनों का जो है वो पूरा का पूरा भाग रहेगा। लोक संगीत और नृत्य के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भाषा और साहित्य का भी काफ़ी भाग रहेगा इसमें। राजस्थान के राज्यपाल का कार्यकाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की भूमिका और कार्य, राज्य सचिवालय और प्रमुख सचिव, इनके बारे में भी जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग और राज्य मानव का संरचना गठन, भूमिका अधिकार आयोग और राजस्थान में पंचायती राज, इन सब के बारे में जो है वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार से जो राजस्थान का भौगोलिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामान्य ज्ञान है, उसमें से ये सारे के सारे प्रश्न जो इन भागों से पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद में जो दूसरा भाग है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दूसरा भाग राजस्थान का समसामयिकी। इसमें राजस्थान का राज्य स्तर पर जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और खेल से संबंधित जो सारी की सारी समसामयिकी है उसमें से जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राज्य स्तर की जो समसामयिकी में आर्थिक, राजनीतिक और खेल से संबंधित जितने भी भाग है उन सब की जो समसामयिकी है, जितना भी करंट जीके है, वो सारा का सारा इस परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये रहेगा राजस्थान का समसामयिकी। 10 प्रश्न आएंगे 20 नंबर के। इसके अलावा जो तीसरा भाग रहेगा विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान। अब विश्व और भारत के सामान्य ज्ञान में महाद्वीप, महासागर और उनकी विशेषताएं, वैश्विक पवन प्रणाली जो हवा की प्रणाली है उसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्यावरणीय समस्याएं, वैश्विक रणनीतियों के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वैश्वीकरण और इसके प्रभाव, जो हरितगृह वगैरह है उनके बारे में प्रश्न आएंगे। जनसंख्या प्रवृत्ति, वितरण, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे संबंध है, क्या है, वो सारे के सारे प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। वैश्वीकरण और परमाणु अपप्रसार के विशेष संदर्भ में जो अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ में जो प्रमुख रुझान, स्थान और इनके फायदे हैं उनके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मानसून प्रणाली है, जल निकासी की विशेषताएं जो विश्व और भारत के संदर्भ में हैं उनके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कृषि और उद्योग के बदलते पैटर्न के बारे में प्रश्न आएंगे। राष्ट्रीय आय अवधारणा और रुझान, गरीबी न्यूनीकरण योजनाएं, भारत की विदेश नीति की व्यवस्थाएं और इसमें नेहरू जी का क्या योगदान रहा है, इनके बारे में जो संपूर्ण प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। सरकार के विशेष संदर्भ में भारत के संवैधानिक इतिहास में प्रमुख स्थल चिन्ह 1919
और 1935 के भारत अधिनियम और राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान, अंबेडकर और संविधान बनाने में जो योगदान रहा है उसके बारे में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में प्रश्न आएंगे। भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यकाल और भारत का संघीय सिस्टम, जो पूरा का पूरा संघीय व्यवस्था है, उसके बारे में प्रश्न आएंगे। और प्रमुख राजनीतिक दल, उनके बारे में भी जो है वो प्रमुख रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विश्व और भारत के संदर्भ में जो 30 प्रश्न आएंगे उसमें से ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसके पश्चात जो चौथा और अंतिम भाग रहेगा वो रहेगा शैक्षिक मनोविज्ञान, यानी कि साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी के अंदर जो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 नंबर के, उसमें शैक्षिक मनोविज्ञान कक्षा में शिक्षक के लिए इसका अर्थ, कार्यक्षेत्र और निहितार्थ स्तंभदियाँ पूछी जा सकती हैं। विभिन्न मनोविज्ञान और शिक्षा में उनका योगदान पूछा जा सकता है। सीखना क्या है, इसका अर्थ और प्रकार, सीखने के विभिन्न सिद्धांत, शिक्षक के लिए निहितार्थ, अधिगम का स्थानांतरण और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी जो है इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो रचनावादी अधिगम है उसके बारे में प्रश्न आएंगे। शिक्षार्थी का विकास शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, और बच्चे का विकास एक व्यक्ति की अवधारणा विकास के रूप में भी प्रश्न आएंगे। व्यक्तित्व, इसका अर्थ, सिद्धांत, मूल्यांकन और समायोजन तथा उसका तंत्र और कुसमायोजन, इन सब से सारे प्रश्न आएंगे। बुद्धि और रचनात्मक में अर्थ, सिद्धांत और माप, सीखने में भूमिका, भावनात्मक बुद्धि, अवधारणा और अभ्यास के बारे में प्रश्न आएंगे। मानव अनुभूति के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रेरणा, जो सीखने की प्रक्रिया में अर्थ और भूमिका है। उपलब्धि, प्रेरणा है, इनके बारे में प्रश्न आएंगे। व्यक्तिगत अंतर, इसका जो अर्थ है और स्रोत है उसके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा और प्रतिभाशाली और धीमी गति से सीखने वाले छात्रों में क्या जो अंतर होता है उसके बारे में सारे प्रश्न आएंगे। अपराधी प्रवृत्ति के बच्चों को कैसे शिक्षा देनी है उसके बारे में जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। विकास एवं शिक्षा में निहितार्थ, आत्म अवधारणा, दृष्टिकोण, रुचि, आदत, योग्यता और सामाजिक कौशल के बारे में भी जो है वो सारे प्रश्न इस शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। वैसे शैक्षिक मनोविज्ञान 3rd ग्रेड में भी थी, तो ऐसी ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो इसके बारे में आराम से और प्रश्न कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और जो नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस करके और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो है वो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।